श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। तो भुषंडी जी ने जब ये सारी कथा गरुड़ जी को सुनाई तो हे भवानी, मैंने तुमसे ये कहा। और सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित और आनंदित होकर कहते हैं, गयव मोर संदेह सुनऊँ सकल रघुपति चरती, भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, इससे मेरा संदेह दूर हो गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। मोहि भयउ यति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन घन हैं, वे किस प्रकार व्याकुल हैं। देखी चरित यति नर अनुसारी, मयऊ हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अबहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। जो यति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं हो तो मोह यति मोही, मिलते हूँ तात कवन विद तोहि। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमि हरि कथा सुनाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहाँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर है कथा सुनाता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और प्राणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊँ, तब प्रसाद सब संशय गयऊँ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुने विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षऊँ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमित वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित होकर कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमायति गोप्रियम्पी, सज्जन करि प्रकाश। हे उमा, शंकर जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभूषण बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषण जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही ना संशय मोह माया, तुम ही ना संशय मोह ना माया। मोह पर नाथ की न तुम दाया, पटहि मोह मित खगपति तोहि। रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है, न मोह है अथवा न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दे दी है। तुम निज मोह कहीं खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच सन कादी, जय मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा और संकादिक जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं,
मोय नयंद कीन कहीं केही, को जग काम न चाव न जेही। तसना कही ना कीन बहुराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से किस किस को मोह ने अंधा या विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, को विद गुने आगार। कहीं के लोभ विडम्बना, कीन नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद ना की हो। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काही। रगलोचन के नयन सर, को यस लाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र प्राण ना लगे हों। गुणकृत सन्यपात नहीं केही, कौना मान मद तजेऊ निबेही। जो बन ज्वर के ही नहीं बलवा बल कावा, ममता के ही कर जसनन सावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्नपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सापनि को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मच्छर या डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही ना लाग घुन को यस धीरा। सुतबित लोक ईश ना तीनी, कही के मत एक न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसके बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, किसको नहीं बिगाड़ दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि दे राही, अपर जीव कहीं लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव को तो किस गिनती में लिया जाए। व्यापी रहूं संसार महूं, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ कपट और पाखंड उनके योद्धा हैं। सो दासी रघुवीर कै, समुझे मिथ्या सौंपी। छूट न राम कृपा बिनु, नात कहाऊं पधिरोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जगह ही नचावा। जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह श्री राम जी ही सच्चिदानंदन घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप और बल के धाम, सर्वव्यापक, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वे भगवान श्री राम हैं। अगुण अदब्र
गिरा गोतीता सबरदरसी सबदरसी अनवदय जीता, निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोह। वे निर्गुण यानी माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय ममता रहित निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीव बिरजय विनाशी, या मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तुम कबहु के जाही। प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्मा हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं, क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनुभूप, किए चरित पावन परम, प्राकत नरयन रूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जताय अनेक वेश धरी, नृत्य करई नटि कोई, सोई सोई बाबो देखावई, आपुन होए न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं होता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी, जयमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई हिम स्वामी। हे गरुण जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश में और कामी है, वही प्रभु इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। नयन द्वे दोष जा कहे जब होई, पीत बरन सस कहूँ ना सोई, जब जही दिश ब्रह्म होए खगेसा, सो कहे पश्चिम दयऊ दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपहु लेखा, बालक रमई न भ्रमई गुरादि, कहाँ परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते या चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हर विषयक अस मोह विहंगा, सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसमति मंदे अवागी, हृदय चमनिकाय बहुविध लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, उनका प्रसंग ही नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे सट हट बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। वे मूर्ख हटके वश में होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपतहि, मूल परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रहते हैं और दुखी हैं, घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभयति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।